बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, वॉइस चैनल में खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ख्वाब में बर्तन धोने की ताबीर के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और जिनकी मुख्तलिफ ताबीर है। मसलन अगर कोई खातून जो है कमवारी है, उसकी शादी नहीं हुई, वो अगर ख्वाब में बर्तन धोती है तो इसकी क्या ताबीर बनती है। इसी तरह शादीशुदा जो है वो अगर ख्वाब में देखे बर्तन धोना तो उसकी क्या ताबीर बनती है। गैर शादीशुदा देखे या शादीशुदा औरत देखे, लड़की देखे, कमारी देखे या शादीशुदा औरत देखे बर्तन धोना, तो इसकी क्या ताबीर बनती है। ये अच्छी ताबीर है या बुरी है, इसका नुकसान है या खुशखबरी है। तो ये सारा कुछ हम तफसील के साथ बयान करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे। लेकिन नाज़रीन, अगर कोई गैर शादीशुदा औरत यानी कमवारी औरत ख्वाब में खुद को ये देखे कि वो बर्तन धो रही है, बर्तन साफ कर रही है, यानी बर्तनों की सफाई कर रही है, तो उसकी ताबीर के हवाले से उलमाए मुअब्बिरीन फरमाते हैं कि अकेली ख़वातीन के लिए ख्वाब में बर्तन धोना एक खूबसूरत ताबीर है और उसकी वसी इल्मी कामयाबी की तरफ भी इशारा है। इसलिए उसके पास तालीम के दौरान, इल्म के दौरान आला दर्जात होंगे। अगर वो शादी की उम्र की है, यानी शादी की उम्र को पहुंच चुकी है, तो उसका किसी एक आदमी से ताल्लुक़ होने का इम्कान भी है जो एक सखी इंसान होगा। अगर कोई कमवारी और गैर शादीशुदा औरत ख्वाब के अंदर देखती है कि वो बर्तन साफ कर रही है, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि किसी नेक आदमी के साथ उसका निकाह होगा, उसकी शादी होगी, और जिस आदमी के साथ उसका निकाह होगा वो आदमी सखी भी होगा और फितरत के हिसाब से अच्छा आदमी होगा। शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में बर्तन धोने की क्या ताबीर हो सकती है। उसके लिए अच्छी अलामत है। अगर वो अपने घर में ऐसा करे तो वो अपने अहलो इयाल के लिए बहुत ज़्यादा हलाल रोज़ी मिलेगी और उसके लिए और उसके शोहर के दरमियान खुशियाँ रहेंगी। शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में बर्तन धोना उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी में बड़ी खुशियाँ और सुकून की अलामत है। जब भी वो ख्वाब में बहुत सारे बर्तन धोती है तो ये इस बात की अलामत है कि बुरे और परेशान कुन नताइज और बुरे वाक़ियात से निजात मिलने का इशारा है। ख्वाब के माहिरीन इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में बर्तन साफ करना बहुत से अहदाफ के हसूल की बशारत है जो वो चाहती है, ख़ाम वो बड़ी उलझन या परेशानी में क्यों ना हो। अगर कोई खातून ख्वाब में बर्तन साफ करती है तो ये उसकी अलामतों में से एक अलामत ये भी है कि वो तनाव और मनफी रवैयों से बाहर आ जाएगी और उसके जहन के अंदर जो तनाव, जो परेशानी और मनफी सोचें बनती हैं, उससे वो अपनी सोचों पर काबू पा लेगी और हमेशा पॉजिटिव सोचेगी और वो खुद को एक बावकार औरत बनाएगी। मुअब्बिरीन ये भी कहते हैं कि अगर कोई औरत ख्वाब में बर्तन साफ करती है तो उसके रास्ते में आने वाली जितनी भी रुकावटें हैं वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। अगर कोई गैर शादीशुदा औरत अपने आप को देखती है कि वो किचन के अंदर बर्तन साफ कर रही है, मुअब्बिरीन कहते हैं कि ख्वाब इस तरफ इशारा करता है कि उसकी ज़िंदगी की तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी और ज़िंदगी में जिन चैलेंजेस का सामना है वो उनमें कामयाब हो जाएगी। और ऐसा ख्वाब देखने की वजह से अल्लाह उसको तकलीफ से दूर कर देगा, मुश्किलात से दूर कर देगा, परेशानियों से दूर कर देगा, मुसीबतों से दूर कर देगा। तो हर ख्वाब होता है, उसकी अलग ताबीर होती है, सेम एक जैसी ताबीर नहीं बनती। कमारा देखे, कमारी देखे, उसकी अलग ताबीर बनती है। शादीशुदा देखे मर्द या औरत, उसकी अलग ताबीर बनती है। तो अल्लाह से अच्छे ख्वाब, सच्चे ख्वाब की दुआ मांगते रहा करें और जब बुरा ख्वाब देखें तो उल्टी तरफ थू 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 3 दफ़ा कर दिया करें। इससे बुरे असरात ज़ाइल हो जाते हैं। इसी तरह बुरे असरात से बचने के लिए अल्लाह से दुआ भी मांगा करें। इस्तिग़फ़ार जो है ये अल्लाह से तौबा करना है, ये तस्बीह जो है अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करना, मुआफ़ी मांगना, इस्तिग़फ़ार यानी कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। या और भी हैं तस्बीहात हैं, छोटी हैं, और भी बहुत सारे कलिमात हैं इस्तिग़फ़ार के, वो पढ़ते रहा करें। इसी तरह दरूद पाक की कसरत किया करें। दरूद जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत
आपको नसीब होगी, इश्क नसीब होगा, हजूर की मार्फत आपको नसीब होगी। आपकी ज़िंदगी के तमाम मामलात जो हैं, जो रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, नाचाकियां हैं, जो आपकी ज़िंदगी को खुशहाल नहीं बनाने दे रही, जो रुकावटें हैं आपको बढ़ने नहीं दे रही आगे, तो आपकी ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप दुरूद पाक को कसरत से पढ़ा करें। अब कसरत से दुरूद पाक पढ़ने का क्या मतलब है? बहुत सारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि मखसूस जिनकी तादाद है, जैसे 10 मरतबा भी पढ़ने का जिक्र आता है, 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की अलग फजीलत है और 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की अलग फजीलत है। तो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपको फ़वाइद हासिल होंगे। लेकिन ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग हैं वो फरमाते हैं 313 मरतबा आप हर रोज़ पढ़ेंगे दुरूद पाक तो आपका कसरत में शुमार हो जाएगा, यानी दुरूद पाक कसरत से पढ़ने वालों में आप शामिल हो जाएंगे 313 मरतबा पढ़ने से। इसी तरह आप डेली 500 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 1000 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बात यही है, खुलूस होना चाहिए और तलफ़्फ़ुज़ की जो अदायगी है, मखारिज का ख़ास ख्याल रखा जाए ताकि मिस्टेक ना हो। जल्दी के चक्करों में, ज़्यादा पढ़ने के चक्करों में, ज़्यादा सवाब की लालच में आप मिस्टेक करेंगे, बजाय आपको सवाब मिलने के, बजाय आपको फ़वाइद हासिल होने के, आपको उलट आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए खुलूस से नियत के साथ कोई भी अमल करें, आप कोई भी वजीफ़ा पढ़ें, कुछ भी करें तो खुलूस से नियत के साथ, सच्चे दिल के साथ और अल्लाह से इस यकीन के साथ अमल करें कि अल्लाह ताला आपका वो अमल कबूल करेगा। और अल्लाह पर आपको यकीन कामिल होना चाहिए। इंशाल्लाह आपकी रुकावटें, मुसीबतें, परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। वीडियो कैसी लगी लाइक कर दें, सदका जारिया समझकर इस वीडियो को आगे शेयर कर दें। मिलते हैं किसी और मालूमात, किसी ख्वाब और उसकी ताबीर के साथ, किसी और वज़ाइफ के साथ, क्योंकि हम आपके तमाम मसाइल जो हैं उसकी वजह से वज़ाइफ लेकर आते हैं, आपके मसाइल का हल लेकर आते हैं। आप हमें ख्वाब की ताबीर पूछते हैं कमेंट की सूरत में, तो हम आपको उसकी ताबीर बताने की कोशिश करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे ये अमल अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारी मिस्टेक जो है वो भी माफ़ फरमाए। मिलते हैं किसी और मालूमात, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।